है ना हमारा। तो इस साल का हमारा जो बेसिक लाइन है, टैग लाइन है, हमारी टीम में जो चल रही है, और मैं यही सोच के बता रहा हूँ, यही सोच के आपसे बात कर रहा हूँ कि आप भी मेरी टीम है। ठीक है ना। तो जो भी वहां बात कर रहा हूँ वही आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है। तो उस टैग लाइन का नाम है रीस्टार्ट। राइट। अब ये रीस्टार्ट वर्ड कहाँ से आया, किस तरह आया, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अभी मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि, कहते ना लाइक, कई लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ एजुकेशन लो, ये लो, एजुकेशन हर जगह है। तो मैंने रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ एक मूवी देखी थी, ट्वेल्थ फेल। इट वाज अ बायोपिक स्टोरी ऑफ आईपीएस ऑफिसर। तो एक दो बार देखी, तो मेरे बेटे का एग्जाम था, तो वो एग्जाम दे रहा था सामने, एक मूवी सिनेमा था, मैं वहां जाके, मैं चलो 3 घंटे वो एग्जाम दे, मैं मूवी देख लेता, तो कौन सी देखूं, मैंने ट्वेल्थ फेल देखी जाके वहां पे, है ना। तो इट इट क्लिक्ड मी समहाउ। और हर एक को क्लिक करती है डेफिनेटली बायोपिक्स जो होती हैं, क्योंकि बायोपिक्स किनकी बनती है, सक्सेसफुल लोगों की बनती हैं। राइट। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि देखने में तो बड़ा मजा आता है बायोपिक्स, है ना। राइट। मैं ही नहीं कह रहा, किसी की पेन देखने में मजा आता है, किसी की पेन के बाद हुई सक्सेस को देखने में मजा आता है, क्योंकि वो 3 घंटे में हो जाती है ना। पेन भी देख ली 3 घंटे में, गाना भी देख लिया, फ्रस्ट्रेशन भी देख ली, रिवॉर्ड भी देख लिए, और फाइनल रिजल्ट भी देख लिया। तो 3 घंटे में तो कोई चक्कर नहीं होता, है ना। एंटरटेनमेंट हो गया। लेकिन जब अपनी पेन की बारी में आती है वो लाइफ, है ना, जब अपनी पेन शुरू होती है तो अपनी पेन हमेशा बड़ी लगती है ना। तो अपनी पेन में तो वो एक मूवी का डायलॉग नहीं है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है, हाँ? तो अपने अपनी अपनी पेन के दौरान तो ऐसी सी बातें सोचते हैं, है ना। एग्जैक्टली exactly, अगर मैं आपको बताऊं, आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में पेन्स ना आई हो। अच्छा बुरा दिन साथ साथ चलते हैं। लेकिन फिर हम मानते किन लोगों को है। कहता भगवान राम को क्यों मानते हैं, क्वेश्चन ये आता है। भगवान राम को इसलिए मानते हैं कि उनका जो भी वो पीरियड था, चाहे वो जंगल में रहे, कहीं भी रहे, किस तरह रहे, मतलब वाइफ एबडक्ट हो गई, है ना, वाइफ को लेने के लिए उन्होंने सहारा लिया, पुल बनाया, लड़े, वापस आए, पता नहीं क्या नहीं हुआ, वो जिंदगी मतलब एक आम इंसान क्या जिएगा, है ना। लेकिन उस दौरान उन्होंने अपना करेक्टर नहीं छोड़ा, उस दौरान उन्होंने वो चीज नहीं छोड़ी जो वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। ठीक है ना। ईसा मसीह को क्यों मानते हैं? अब देखा जाए, ईसा मसीह जब थे तब तो उनके कितने फॉलोअर थे, हार्डली फ्यू पीपल। बहुत कम लोग थे जो ईसा मसीह को मानते थे। ठीक है ना। उनमें से कुछ तो बहुत अगेंस्ट थे उनके। लेकिन जब उनको टांग दिया, बांध दिया, तारों से कर दिया, मार दिया लिटरली, उनका करेक्टर नहीं चेंज हुआ। उन्होंने बोला कि भगवान इनको माफ करना, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उनका करेक्टर नहीं चेंज हुआ। उन्होंने बिटरनेस का जवाब बिटरनेस से नहीं दिया था। ठीक है ना। इसलिए हम मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों मानते हैं हम लोग, गुरु तेग बहादुर जी को क्यों मानते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि उन्होंने उस बिटरनेस इन लाइफ का जवाब बिटरनेस से नहीं दिया। द करेक्टर रिमेन्ड प्राइमरी। पेन उनकी जिंदगी में भी था। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जब हम बात करते हैं बिजनेस क्रिएट करने की, है ना, तो बड़े बिजनेस कैसे क्रिएट होंगे, बड़े बड़े बिजनेस। तो एक सेइंग है उसमें, संस्कृत में, वसुदेव कुटुंबकम। इन सभी लोगों ने अपने परिवार को नहीं, इस पूरे अर्थ को एक परिवार माना। चाहे वो कोई भी थे जिनको हमने ईश्वर बना दिया, गॉड बना दिया, है ना, या किसी को देख लो। अगर कोई बड़ा लीडर भी होगा जिसको आप मानते हो, पता है क्यों मानते हो? क्योंकि उसकी पारिवारिक दुनिया देखोगे, कोई बहुत बढ़िया नहीं होगी। बहुत बढ़िया इन द सेंस कि वो सारा टाइम अपने परिवार में स्पेंड नहीं कर रहा है। उसने एक बड़ा परिवार क्रिएट कर दिया, उसके परिवार का दायरा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना। एमवे बिजनेस में भी कई बार हम बात करते हैं, अगर आप हमारा मेरा बर्थडे आया, या लीना का बर्थडे आया, हमारी एनिवर्सरी आई, या कोई भी अच्छा फंक्शन हुआ, तो हम, हमारी पहली कॉल किसको जाती है पता है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स को। क्यों? क्योंकि पहला परिवार कौन है? यही तो है हमारे परिवार। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपके परिवार का एक्सटेंशन कितना बड़ा हो गया। तो बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो पहले माइंडसेट थोड़ा बड़ा चाहिए ना, अपनाना। ठीक है ना। सभी चीजों को अपनाना। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, मी माइंड से बाहर निकलना पड़ता है।
राइट। जस्ट अ मिनट प्लीज। और अगर मैं दूसरी चीज बात करूं आपसे, बहुत सारे लोग कई बार आके बात करते हैं, एमबीए को ये करना चाहिए, ये बात नहीं सुनते हैं, एमबीए को ऐसे करना चाहिए। देखिए वन थिंग, अगर आप एक्सेप्ट कर लें, मेरे से किसी ने पूछा, एम्प्लॉयज ने ही पूछा था एक बार कि व्हाट यू नीड फ्रॉम एमबीए। मैं कहा टू थिंग्स, नंबर वन प्रोडक्ट्स, नंबर टू मनी ऑन टाइम, दैट्स इट। ये दो चीजें समय पर होती रहे, सामान मिलता रहे और पैसे मिलते रहे, बिजनेस तो खड़े हो जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, किसी भी चीज में जब हम एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो उसका असर आपकी आपकी मेंटल हेल्थ पे आता है। और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों पे, आपके नेटवर्क पे, आपकी टीम पे वो विजिबल दिखती है। और रिजल्ट्स जो है उसके फिर नेगेटिव आते हैं उस केस में। तो मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं, जैसे बात होती है ना कि लाइक फ्रस्ट्रेशन आती है, तो मैं एक बार बोलता हूँ कि छोड़ने से पहले एक बार ये जरूर सोचना शुरू क्यों किया था किसी काम को, बिफोर यू थिंक ऑफ लीविंग एनी बिजनेस। लीविंग का मतलब ये नहीं होता ऑफिशियली छोड़ना, लीविंग का मतलब होता है काम करना कम कर देना या बंद कर देना, उसको भी छोड़ना ही कहते हैं। काम करना कम कर देना या बंद कर देना, उसको भी छोड़ना ही कहते हैं। तो ये शुरू सोचना चाहिए, आपने शुरू क्यों किया था किसी काम को, आपका कारण क्या था। आपका कारण क्या सिर्फ पैसा था? अगर सिर्फ पैसा है तो छोड़ सकते हो, छोड़ दोगे क्यों? क्योंकि पैसा बनाने के बहुत सोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा। राइट। जॉब से भी बन जाता है आज की डेट में पैसा, अच्छा है ना। एसोसिएशन है, राइट। एसोसिएशन, इंडिया में एक थोड़ा इशू है, हम जिसको मानते हैं ना सीधे ही सिर पे चढ़ाते हैं पहले तो, मतलब उसको सीधे ही भगवान स्वरूप कर देते हैं। और जब उसको भगवान स्वरूप कर देते हैं तो उसमें गलती अगर हल्की सी भी दिख गई, तो बट ऑब्वियस ही बात है फिर उसको सीधे नीचे लेकर आते हैं। मतलब हमारी लिफ्ट या तो टॉप फ्लोर पे जाती है या ग्राउंड फ्लोर पे जाती है, बीच में कहीं नहीं टिकती है बीच में जाके। ठीक है, मानेंगे तो सीधे ही भगवान मानेंगे, पैर पड़ेंगे, नहीं तो पैर खींचेंगे। राइट। तो एक चीज समझना पड़ेगा हमारे को, हम किस एसोसिएशन के लिए आए थे। इस बिजनेस जैसी एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी आपको। हम फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, और आज बाहरी दुनिया में लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, सोचिए जरा। हम फैमिली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं, है ना। और बाहर जो है वो लिव इन की बात कर रहे हैं लोग। लिव इन कहने का मतलब क्या हुआ? नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स इट। मेरा पैसा और तेरा पैसा, मेरा मेरा पैसा, तेरा तेरा पैसा। और हम बात कर रहे हैं किसकी? फैमिली वैल्यूज की। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, बाहर की दुनिया में वेस्टर्नाइज को मॉडर्नाइज माना जाता है। आई रिपीट दिस थिंग, वेस्टर्नाइज होना मॉडर्नाइज माना जाता है। रादर, अगर हमारे बिजनेस में देखें, तो हमारे बिजनेस में वैल्यू एडिशन इतना स्ट्रांग है कि हम अपनी रूट से कितना स्ट्रांगली प्लग इन है यहाँ पे। तो अगर बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो कहीं नहीं जाना। बिलब्रेट ने जब कार्डिनल रूल्स ये सब बनाए थे, तो हमारे को कोई बहुत अजीब नहीं लगा था, क्योंकि इंडिया में ये कार्डिनल रूल्स बहुत एंशियंट टाइम से सिखाए जा रहे थे ऑलरेडी। वो कार्डिनल रूल्स हम अपने परिवार में, अपने लीनियज से सीखते आए हैं सारी चीजें। तो इट वाज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, बस उसी को फॉलो करना है, बस थोड़ा एक्सटेंशन बढ़ाना है, अपनी टीम में लेकर आना है। राइट। आप सोच के देखिए, आज जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके टीम में, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो आप ऐसे रिलेशन बन चुके हैं, वो पता नहीं, आई थिंक ब्लड रिलेशन से भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो चुके हैं। ठीक है, वो कैसे हो पाए हैं, किस तरह से हो पाए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज। फेस्टिवल्स आप किन के साथ सेलिब्रेट करते हैं? राइट। किन के अराउंड आप रहना पसंद करते हैं? तो गाइज आप आए क्यों थे? मेरा और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच का एक कॉमन थ्रेड पता क्या है? उस कॉमन थ्रेड का नाम है एमवे, AMWAY। तो एमवे इज नॉट ओनली मनी फॉर मी और फॉर माई टीम, इट इज मच बियॉन्ड दैट। सोच के भी डर लगता है कई बार कि अगर ये एसोसिएशन ना हो तो क्या होगा। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ, दे आर अल्ट्रा रिच, पैसा बहुत है,
लेकिन शाम के समय ना एक फेक एसोसिएशंस के बीच में रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम डिप्रेशन के शिकार हैं ये लोग तो। मतलब पैसा होने के बावजूद भी वो चीजें नहीं है उनके पास। और गाइस, नया साल आया है, व्हाट वी शुड डू, क्या करना चाहिए नए साल में? देखिए, बिजनेस अगर क्रिएट करना है ना, तो ध्यान में रखिएगा, बिजनेस की शुरुआत आपसे ही होगी। मैं आपको एक छोटी सी अपनी बात बताता हूँ। व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, डैड की डेथ हुई थी तो मैं 11 साल का था। और जब पहली बार अटेम्प्ट मैंने दी थी अपने कॉम्पिटिशन्स की इंजीनियरिंग के लिए, तो जिस दिन कंपटीशन था उस दिन मेरे को टाइफाइड हो गया था, उससे 2 दिन पहले। 2300 समथिंग रैंक आया। चंडीगढ़ में सीट नहीं मिल रही थी, बाहर कहीं मिल रही थी, एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? 2 साल मेहनत की, और जिस दिन मेहनत का रिजल्ट लेने का समय था उस दिन ये हो गया, पेपर वाले दिन। एक ही दिन में सारा पेपर हो जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक दिन में हो जाते थे। और बड़ा डिजेक्टेड सा नहीं होता, डिजेक्टेड सा बैठा हुआ था। तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने आगे मेरे को पता है क्या बोला? उसने मेरे कंधे पकड़े, कहता है, के मतलब नाम के पहले से ही फेमस था कॉलेज टाइम से ही। तो कहता, के यू हैव अ लॉट इन यू हैव अ लॉट प्रिजर्व्ड इन यू, जो तेरे से कोई छीन नहीं सकता। तेरी फिजिक्स की नॉलेज, तेरी केमिस्ट्री की नॉलेज, तेरी मैथमेटिक्स की नॉलेज, जो तूने पढ़ाई की है ना, वो खत्म नहीं हो जाएगी इस एग्जाम के बाद। ईयर ड्रॉप कर, दोबारा से तैयारी कर, इससे ऊपर ही जाएगा। वही सेम चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये जो एमबी की जो पिन्स होती है ना, कई बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन आपके अंदर का जो कंटेंट है ना, इतने सालों में जो डेवलप की है, ये कोई छीन नहीं सकता। और जब गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, तो इससे आगे ही जाएगी। मेरा ये मानना है, अगर आप एमरल्ड जाते हो ना फर्स्ट टाइम, आप एमरल्ड गए ही नहीं। आप डायमंड जाते हो ना फर्स्ट टाइम, आप डायमंड गए ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो यार रिकग्निशन भी हो रही है आपकी, नया बोनस भी कोई मिल गया होगा आपको, है ना? दुनिया आपको विश करेगी। तो वो डायमंड आप किसके लिए गए थे? दुनिया के लिए गए थे? किसके लिए गए थे? एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर यू कि आप डायमंड गए। लेकिन हो सकता है उसके बाद बिजनेस ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन जब दोबारा रिक्वालिफाई करके डायमंड जाओगे ना, किसी को खबर तक नहीं मिलेगी आप डायमंड डायमंड रिक्वालिफाई। ना कोई ताली मारेगा, ना कोई कुछ करेगा। सही मायने में डायमंड एमरल्ड प्लेटिनम आप उस दिन गए जिस दिन वो आपकी नई पिन नहीं थी, बिकॉज वो आप अपने लिए गए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो इसलिए जब भी शुरुआत करनी है, तो किससे शुरुआत करनी है? अपने से शुरुआत करनी है। अपने से शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ, अपना खुद का एनर्जेटिक रहना जरूरी है। तो इस साल का तो मेरा संदेश सभी के लिए है, वर्क ऑन योर फिटनेस। अपनी सेहत के ऊपर काम करें। मुझसे ये मत पूछें कि फिटनेस स्कूल कैसे चलाते हैं या किस तरह करेंगे। सबसे पहले ग्राहक तो आप खुद ही हो भाई, है ना? अपने ऊपर काम करो ना पहले, ठीक है ना? अच्छा खाना, मैं ये नहीं कह रहा बाहर का खाना ना खाओ, क्योंकि आप हाईवे पे जाओगे, सब कुछ करोगे, तो 5 स्टार में जाओगे, बुफे में जाओगे, खाना खाओगे। बट ऑब्वियस सी बात है, हम भी खाते हैं, अभी गोवा गए हमने भी खाया, है ना? क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मान लो 365 में से 65 दिन आप बाहर रहे, तो 300 दिन तो घर में हो ना। वो 300 दिन सही खाओ खाना भाई। वो 300 दिन वो खाओ जो खाना चाहिए। सेहत का ध्यान रखो, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। आपको पता है, न्यूट्रिशन खरीदने की ताकत रखना अलग बात है, न्यूट्रिशन की समझ होना अलग बात है। हम जब छोटे होते थे ना, तो जब किसी के घर जाते थे, तो उनके डाइनिंग टेबल पे अगर फ्रूट्स पड़े होते थे ना, तो पता है क्या फील होता था? यार कितना अमीर बंदा है ये, तो इसके तो घर में फ्रूट्स हैं, है ना? गर्मियों के दिनों में जब वो फ्रिज से निकाल के आम खाते थे ना, तो ऐसा लगता था यार क्या किस्मत है इनकी, है ना? बात समझ गए मेरी? क्योंकि अमीरों के घरों में ऐसा लगता है जैसे फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, है ना? और मजेदार बात है कि उनके फ्रूट्स पड़े रहते हैं, खाते नहीं है वो लोग। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनके लिए आम बात है फ्रूट्स घर में रहना, है ना? हमारे घर में तो एक दिन अगर फ्रूट आ जाता, तो एक दिन क्या, 1 घंटे नहीं चलता था। गुलाब जामुन का डब्बा आ जाए, 1 घंटे नहीं चलता था, है ना? क्योंकि स्केर्सिटी थी। वैसे ही मैं कई घरों में पता है क्या देखता हूँ आज की डेट में? न्यूट्रलाइट।
डेली ली है, एक 120 वाली डेली पूरे परिवार में 3 3 4 4 5 5 महीने चलती है। 1 किलो का डब्बा प्रोटीन का, प्रभु, ऐसे लगता है जैसे प्रोटीन पाउडर ना हो गया, कोई वास्तु का यंत्र हो गया जिसको हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और रोज थोड़ी देर देख। तो फिटनेस इज नॉट अ चांस नाउ, इट इज नॉट अ चॉइस नाउ। ये अब आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, मैंडेटरी चीज है ये। सेकेंडली, मेंटल हेल्थ, जो कि ज्यादा जरूरी है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, बट आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज मेंटल हेल्थ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने अपनी टीम में कुछ शुरू किया है। मैं मान के चलता हूँ कि आप स्पॉटिफाई सुनते हैं, मैं मान के चलता हूँ स्पॉटिफाई में आप कथा भी देखते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, अबंडेंस रिसोर्स नहीं है। तो ये मैं मान के चलता हूँ आज के टाइम में आपके पास जो फोन है वो बटनों वाला फोन नहीं है, वो स्क्रीन वाला फोन है, और उस पे इंस्टाग्राम नामक चीज, फेसबुक नामक चीज, यूट्यूब, ये सब है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो मानता हूँ देखते भी हो गया। तो उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है? उसमें कोई भी वीडियो जब आप क्लिक करते हो ना, तो वो उस एल्गोरिथम के थ्रू यूट्यूब को पता चल जाता है, इंस्टाग्राम को पता चल जाता है इसका टेस्ट क्या है। एक यूट्यूबर थी बहुत बड़ी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसको ऐसा लगा था बीच में, जर्मनी की थी वो, कि उसके ना कुछ फॉलोअर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे आजकल, उसके लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं और कुछ फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, कंटेंट चल रहा है बिल्कुल उसका। तो उसने एक आरटीआई टाइप ना फाइल की, केस करना पड़ा उसको, इंस्टाग्राम से डाटा मंगवाया उसने। तो इंस्टाग्राम से डाटा मंगवाया कंप्लीट, जो उसका था, जो उसका पर्सनल डाटा था, जो इंस्टाग्राम के पास है। और जब वो उसके पास आया तो शी वॉज शॉक्ड। जो डाटा आया ना, उसमें ये भी मेंशन था कि वो कब कब डिप्रेशन में गई है, कब कब उसका मूड स्विंग्स हो रहे थे, किस टाइम उसका ये हो रहा था, इस टाइम उसका ये खाने का मूड कर रहा था, इस टाइम इसने ये रेस्टोरेंट लाइक किया था, इस टाइम इसने ये लाइक किया था। यानी कि इंस्टाग्राम उसके बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता था। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आप जो भी देखते हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जो भी जा रहा है, वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो एआई डिसाइड कर रहा है। बिजनेस बिल्ड कैसे होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखिए, जिस साल आप प्लेटिनम जा रहे थे, जिस साल आप एम्बरल्ड जा रहे थे, जिस महीने आप सिल्वर जा रहे थे, उस दौरान आप क्या कर रहे थे? आपके दिमाग में कचरा नहीं होता था, दिमाग में चौबीसों घंटे पीवी शीवी, ये वो, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, ये सब चल रहा था। ठीक है ना? जिस टाइम ये कर रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा उससे दूर होते हैं, जैसे ही गोल से थोड़ा दूर होते हैं, जैसे ही मेंटेनेंस फेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कचरा भी आना शुरू हो जाता है। तो लेट्स डिच एआई नाउ, लेट्स प्रोग्राम एआई विद योर नेचुरल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेली बेसिस पे मेरी टीम की को मेरी तरफ से एक वीडियो जाती है अपार्ट फ्रॉम एमवे। मतलब वो वीडियो जो मैं देखता हूँ बेसिकली, बहुत कुछ है ना देखने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई टेड टॉक हो सकती थी, कोई कुछ हो सकता था, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ तो देखेंगे वो अपार्ट फ्रॉम एमबे। और आज पिछले 9 दिनों से लगातार कोई ना कोई वीडियो जा रही है। तो धीरे धीरे व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू रीप्रोग्राम देयर इंटरफेस, होम पेज ऑफ द यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अगर हम मिलते हैं जब एक दूसरे से, ठीक है ना, जब किसी को प्लान दिखाते हैं, जब कुछ करते हैं, हम तो मौका ढूंढते हैं मिलने का। और जब मिलते हैं ना, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आज ऑर्गेनाइज किया जाता था, आज 500 ही टाउन चलते फिरते लोग कर देते हैं। एक समय था जब अपलाइन के पास जाते थे कि सर प्लेटिनम जाना है, वो कहता जिस दिन ग्रुप 350 का हो जाए आ जाना मेरे पास, फिर डिस्कस करेंगे। आज 35 लोगों के ग्रुप से लोग फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से। एक डायमंड, एक एमरल्ड फाउंडर, एमरल्ड लीडर का मेरे को फोन आया स्पेशली पूछने के लिए। अननोन नंबर था, मैंने उठाता नहीं अननोन नंबर, लेकिन जब 2 3 बार आ गया वो नाम, मेरे को जाना पहचाना लग रहा था ट्रू कॉलर से, तो मैं कहीं उठा ही लेता हूँ। तो जिनका सोचा था वही निकले, फिर बात हुई, कहते के जी
कितने लोग आए मीटिंग में कि लेग क्वालिफाई हो जाए, बंदा क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने कहा यार अगर किसी की 25 से 30 जूम की अटेंडेंस है रेगुलर, तो वो लेग क्वालिफाई हो जाती है। कहते अच्छा, कहते इतनी तो होती है, 25 से 30 तो होती है, लेकिन लेग तो क्वालिफाई नहीं हो रही, लेग तो 4,000 भी नहीं पहुंचती। मैं कहा वो वीडियो ऑन करके बैठते हैं। कहते नहीं, वीडियो तो 3 4 ही ऑन करते हैं। मैं फिर पीवी 12 15 सौ ही आती होगी। कहते हैं हाँ उतनी ही आती है। तो मैं कहा यार ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई, ये कोई गोरिल्ला वॉर थोड़ी ना जो पीछे बैठ के हम लड़ेंगे। ये जूम कॉन्फ्रेंस है। तो 25 वीडियोज ऑन, जिस दिन रेगुलर होनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन आपका बिजनेस 10,000 पॉइंट्स होना शुरू हो जाएगा।